हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों आज से एक नई सीरीज की शुरुआत हम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसको हम यहाँ पे डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और हमने शुरुआत कर दी है प्राचीन भारत से। जिस सीक्वेंस में पुस्तक है उसी सीक्वेंस में आपको डेली एक टॉपिक या दो टॉपिक का आपको रिवीजन मिल जाएगा, ठीक है। और आपके आने वाले जितने वनडे एग्जाम है जो नजदीक, उनके लिए आप जल्दी से जीके को रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हम यहाँ पे लेने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे आपको डिटेल कंसेप्ट नहीं मिलेगा, केवल ये रिवीजन क्लास है। फटाफट क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे दोस्तों, ठीक है, ताकि जल्दी से इस बुक को कवर कर सकें और आप आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके दोस्तों, ठीक है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी इस बुक को खत्म कर दिया जाए, और इतना भी स्पीड नहीं पढ़ाएंगे कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप बस इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखना है आपको। आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता आपकी रिवाइज हो चुकी होगी जब तक वीडियो खत्म होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज के लिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? किस काल को हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व को मध्य जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सर्वाधिक मान्य काल माना जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग काल दिखाया जाता है, लेकिन जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन यह सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक फैली हुई थी? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, विस्तृत थी दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? कहां से घोड़े के अवशेष मिले हैं दोस्तों? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरकोटदा। जी हां दोस्तों, सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी जो स्थल है कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो दोस्तों कालीबंगन या कालीबंगा है, ये राजस्थान में पड़ता है, और कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। जहां से जुते हुए खेत आपको प्राप्त हुए हैं, हल यहां से मिला हुआ है, ठीक है, जो कि आगे आपसे पूछा जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो दोस्तों वो पदार्थ है आपका सैल खड़ी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए, सैल खड़ी का प्रयोग ज्यादातर हड़प्पा काल में ही मुद्राओं के निर्माण में किया गया दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है कांस्य युगीन सभ्यता, तो इसको कांस्य युग भी कहा जाता है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि एक शहरी व्यवस्था थी, शहरी सभ्यता थी, तो वहां पे कृषि राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यापार। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार करते थे, मुख्य व्यवसाय उनका व्यापार था दोस्तों। वैदिक सभ्यता हम पढ़ेंगे, उसमें मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि होगा, क्योंकि वो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, तो यहां का जो मुख्य व्यवसाय आएगा वो आएगा व्यापार दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो निवासी थे वो किस प्रकार के निवासी थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या जनजातीय थे? तो आप सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता एक शहरी व्यवस्था थी दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों,
सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं पकी हुई ईंटों से सिंधु घाटी सभ्यता के मकान या घर बनाए जाते थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारा हौसला अफजाई जरूर करें दोस्तों। अगला सवाल है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम हड़प्पा काल में हुआ या हड़प्पा वासियों ने किया? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कपास का जो उत्पादन है मुख्य रूप से और सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने ही किया। ठीक है, तो कपास यहां पे सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज दोस्तों किसने की, यह आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। जी हाँ दोस्तों, दयाराम साहनी को ही हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता या सर्वप्रथम खोजकर्ता माना जाता है। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा शहर माना जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है, जहां से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर या पत्तन नगर कहलाता था। अगला सवाल है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? तो आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी एक शहरी सभ्यता थी, तो यहां के लोग जो थे माप और तोल से परिचित थे, लेकिन इस बात के जो प्रमाण हैं हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों माप तोल की इकाई की जो खोज है वो लोथल से हुई है, और लोथल आप पढ़ चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था जो कि गुजरात में पड़ता था। यहीं से हमें माप और तोल के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? जो हड़प्पा कालीन समाज था वो किन वर्गों में विभक्त था, बटा हुआ था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 4 वर्ग थे। सबसे पहले ब्राह्मण, विद्वान, क्षत्रिय, व्यापारी और श्रमिक दोस्तों। ठीक है, तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में हड़प्पा कालीन समाज बटा हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक जो उपयुक्त नाम है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ऐसे कौन से लक्षण हैं जो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ठीक है, नंबर 1 है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नंबर 2 है वे देवियों और देवताओं दोनों की ही पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो कौन सी यहाँ पे बात सही है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मंदिर के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से अब तक नहीं मिले हैं दोस्तों। ठीक है, और युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुआ। केवल यहाँ पे लक्षण 2 सही है। देवी मात्र सत्तात्मक समाज था सिंधु घाटी सभ्यता का, और आप सभी जानते हैं पशुपतिनाथ की मूर्ति भी हमें यहाँ से मिली है, जो इस बात का प्रमाण है कि सिंधु सभ्यता के लोग देवियों के साथ साथ देवताओं की भी पूजा करते थे। इसलिए लक्षण 2, केवल 2 यहां पे ठीक होगा, ऑप्शन ए में ऐसा दिया है दोस्तों। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता माने जाते हैं। तो उन्होंने ही सबसे पहले 1921 में इस बहुत ही प्रसिद्ध सभ्यता की खोज की दोस्तों। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो कौन सी बात यहाँ पे सही है दोस्तों, ये आपको बताना है।
तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उन्होंने पशुपतिनाथ का सम्मान भी शुरू कर दिया था। गाय दोस्तों वैदिक सभ्यता में पवित्र थी। ठीक है, अगला सवाल है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खालिस्तान थी। तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक समाज है वो किस प्रकार की पद्धति पर आधारित था? तो आप सभी जानते हैं समाज है वो 4 वर्णों में बटा हुआ था, लेकिन वो भी क्या था दोस्तों? समतावादी था, यानी उचित समतावादी। ठीक है, वहां पे कोई भेदभाव नहीं था। जिस प्रकार से वैदिक सभ्यता में हमने देखा वैसा कुछ नहीं था, यहां पे उचित समतावादी समाज पद्धति अपनाई जाती थी। अगला सवाल है, सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग किस हड़प्पा सभ्यता कालीन पुरास्थल को कहा गया है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। और दोस्तों मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। ठीक है, अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? जो हड़प्पा सभ्यता थी जिस प्रकार से वो फैली हुई थी, उस एक आकार में अगर पिरोते हैं तो किस प्रकार का नजर आता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। जी हाँ दोस्तों, लगभग त्रिभुजाकार आपको यहां पे नजर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल यहां पे सम्मिलित करना, एक तरफ हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा कालीन स्थल है, और दूसरा नदी है। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। इधर है रावी, सिंधु, भोगवा और घग्गर। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही मैच बनेगा वो ये बनेगा, आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे था। तो दोस्तों हड़प्पा था रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल गुजरात भोगवा नदी के किनारे, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य है वो कहां से मिला है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कालीबंगा। और दोस्तों कालीबंगा का मतलब क्या है? काली चूड़िया, जो कि क्या है, कहां है? राजस्थान में है। यहीं से जुते हुए खेत हमें प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो दोस्तों ईंटों का जो अलंकरण है वो सिंधु सभ्यता में हमें कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। यहां से जुते हुए खेत और अलंकृत ईंटें हमें यहां से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंध में है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में वर्त स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता में वर्त जो स्नानागार है वो कहां पाया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा यहां पे ऑप्शन ए, जहां दोस्तों मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानघर मौजूद था या स्थित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, आदि शिव। जी हाँ दोस्तों, शिव को ही सबसे ज्यादा पूजा गया है सिंधु सभ्यता में, जिसमें पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो इसका प्रमाण है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो आप सभी जानते हैं लोथल जो गुजरात में है, और हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह शहर यानी पत्तन नगर भी है। और यहां से हमें क्या मिला है दोस्तों? यहां से हमें दो चीजें मिली हैं, एक अग्निकुंड के साक्ष्य और दूसरा अभी अभी हमने पढ़ा दोस्तों, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे क्या पढ़ा हमने। ठीक है दोस्तों, पत्तन नगर तो है ही, इसके साथ अग्निकुंड और लोथल से एक और चीज मिली है जो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि आपको ये पता लगे कि हमें भी पता लगे कितना आप यहां पे पढ़ते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो अभी हमने पढ़ा दोस्तों मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। जी हाँ दोस्तों, मृतकों का टीला भी मोहनजोदड़ो को ही जाना जाता है। सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है?
तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित जो नाम है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है। अगला सवाल है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? यानी सबसे अधिक कौन सा पशु उत्कीर्णन हुआ मिला है सिंधु सभ्यता के मोहरों पर दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बैल। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक यहाँ पे बैल के प्रमाण मिले हैं, यानी मुद्राओं पर बैल को अलंकृत किया गया है सबसे ज्यादा बार। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है दोस्तों? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या अपने उद्योगों के लिए? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, जहां पर हर रास्ता, हर नाली, हर गली 90 डिग्री एंगल पर काटती थी दोस्तों, जो कि अपने आप में इतनी प्राचीन सभ्यता में असंभव है, एक प्रकार से अद्भुत है दोस्तों। ठीक है, तो यही चीज इसके सबसे खास बात है। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों लोथल, जो कि गुजरात में है, यह अभी भारत में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? तो दोस्तों हड़प्पा की जो खुदाई है भारत में हुई, जो कि सबसे प्राचीन शहर माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। अगला सवाल है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो दोस्तों चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति से ही मिले हैं। जी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से ही चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं, और यहीं से कपास के उत्पादन की जानकारी भी यहां से मिलती है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारी हौसला अफजाई करने में मदद करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बात बिल्कुल क्या है दोस्तों? सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी बात बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये बात भी सही है। लोहे के से लोग परिचित थे, ये बात यहाँ पे क्या है दोस्तों? गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे को नहीं जानते थे, तो ये बात यहाँ पे क्या है दोस्तों? गलत है। अगला सवाल है, यहाँ पे सम्मिलित करना है कि सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है, दक्षिणी सीमा, पूर्वी, पश्चिमी, इधर दे रखे हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे कहाँ तक फैली हुई थी ये आपको बताना है। तो मैच करना है दोस्तों। आप सभी जानते हैं सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वो मांदा जम्मू तक थी, दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र तक, पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी सीमा सूतकांगडोर बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल है, मांदा किस नदी के किनारे स्थित था? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों मांदा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल है रोपड़, जहां से मुर्दे के साथ यानी व्यक्ति के साथ कुत्ते को दफनाने का भी यहाँ पे अवशेष मिले हैं। तो ये जो रोपड़ स्थान है ये कहाँ पर है? पंजाब में किस नदी के किनारे है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सतलुज नदी के किनारे दोस्तों। अगला सवाल है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में कहाँ से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो दोस्तों ये हमें पता लगता है धोलावीरा से, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यहां से हाई क्वालिटी, उच्च क्वालिटी की जल प्रबंधन प्रणाली का यहां पे पता लगता है दोस्तों जिसे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाल। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। सवाल है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो यह पड़ता है दोस्तों
प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी ऑप्शन डी आदि ऐतिहासिक काल। जी हाँ दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल में ही पड़ती है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से हमें घर में कुएं, इस बात के प्रमाण हमें कहां से मिले दोस्तों? तो ये हमें मिला है दोस्तों ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। जी हाँ दोस्तों, घर में कुएं होने का जो प्रमाण है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों ये। सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन से हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वो कौन से दो व्यक्ति हैं? तो वो हैं दोस्तों दयाराम साहनी और राखल दास बैनर्जी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहां पड़ता है? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये दोस्तों सौराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो कौन थे? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। जी हाँ दोस्तों, सर जॉन मार्शल पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? किस पशु की आकृति की जो मोहर मिली है उससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बीच में व्यापारिक संबंध थे? तो दोस्तों ऐसा प्रमाण हमें मिलता है जब बैल की आकृति की मोहर हमें मिलती है दोस्तों। अगला सवाल है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मात्र शक्ति में। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सिंधु घाटी के लोग ज्यादातर मात्र शक्ति में ही विश्वास करते थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो दोस्तों राइट आंसर होगा कोट दीजी। जी हाँ दोस्तों, जबकि सूरकोटदा, लोथर और बालाकोट ये समुद्र तट के किनारे थे, लेकिन कोट दीजी समुद्र तट के किनारे नहीं था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किस स्थल को या किस भवन को माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विशाल स्नान घर को मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत माना जाता है। अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति। ठीक है। अगला सवाल है, यहां पे मिलान करना है कि किस प्राचीन स्थल से हमें कौन से अवशेष मिले हैं। लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा और बनवाली। जुतावा खेत, गोदीवाड़ा, पक्की हुई ईंटों से बनी हुई हल्की प्रतिकृति, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं यहां पे लोथल क्या है, बंदरगाह शहर है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। कालीबंगा से हमें क्या मिला है दोस्तों, जुता हुआ खेत मिला है। जबकि धोलावीरा से हमें हड़प्पाई लिपि की प्राप्ति हुई है और बनवाली से पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की आकृति, यानी हल्की आकृति हमें बनवाली से, जुते हुए खेत कालीबंगा राजस्थान से, धोलावीरा से हड़प्पाई लिपि और लोथल क्या था, गोदीबाड़ा था, डॉकयार्ड इन बंदरगाह था। तो यहां पे राइट मिलान होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? यानी कौन सा पशु है जिसकी आकृति हड़प्पा कालीन मोहरों और टेराकोटा पर नहीं मिलती है?
तो दोस्तों शेर की आकृति आपको कहीं नहीं मिलेगी हड़प्पा कालीन किसी भी मोहर या टेराकोटा पर। तो ऑप्शन ए यहां पे सही आंसर होगा। अगला सवाल है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों हड़प्पा वासी लोहे से परिचित नहीं थे। काफी आसान क्वेश्चन है ये। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? युगल समाधान का साक्ष्य हड़प्पा कालीन के किस स्थान से मिला है दोस्तों? तो ऑप्शन ए लोथल से। यानी युगम का मतलब है जोड़े में, ठीक है दोस्तों। जबकि आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का जो अवशेष है वो हमें रोपड़ पंजाब से मिलता है, लेकिन युगल समाधान का जो स्थल है, जो अवशेष हमें लोथल गुजरात से मिलता है। अगला सवाल है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा था? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो दोस्तों वो इसे सिंडन कहते थे, सिंडन, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सवाल ये समझिए कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में तांबे का रथ हमें किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों तांबे का रथ हमें दामाबाद से प्राप्त हुआ है, दैमाबाद से दोस्तों, ठीक है। और ये दैमाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। अगला सवाल है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन और सोना, इसमें से किस किस धातु का आयात किया जाता था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो चांदी, टीन और सोना तीनों का ही आयात करते थे। अगला सवाल दोस्तों, हड़प्पा वासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की जो सामग्री होती थी इसका आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पा वासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की जो सामग्री थी उसको लाजवर्द कहा जाता था। इसका आयात कहाँ से करते थे? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदकुश क्षेत्र के बदखान शाह से, ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? कौन सा स्थल है जो अफगानिस्तान में है और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुंडीगाक और सुरतोगोई। मुंडीगाक और सुरतोगोई दोनों ही हड़प्पाई स्थल हैं, हड़प्पाई सभ्यता स्थल हैं जो कि अफगानिस्तान में है। अगला सवाल है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो एक तो सभी आप जानते हैं लोथल है, और दूसरा यहां पे क्या होगा दोस्तों? सूतकांगडोर है, सूतकांगडेरो है, ये भी बंदरगाह नगर था। अल्लाहदीनो और बालाकोट ये भी समुद्र तट के किनारे था। कुंतासी ये भी समुद्र तट के किनारे यानी बंदरगाह शहर था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, लोथल, सूतकांगडेर, अल्लाहदीनो, बालाकोट और कुंतासी ये सभी बंदरगाह शहर हुआ करते थे सिंधु सभ्यता के, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति अर्थात शिव या आदि शिव मोहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? मोहनजोदड़ो से जो पशुपति की जो मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, जिसे हम शिव या आदि शिव भी कहते हैं, इस मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र, हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण या ये सभी? तो दोस्तों पशुपति नाथ की मूर्ति पर व्याघ्र की भी यहाँ पे अंकन है, हाथी का भी है, गैंडे का भी है, भैंसे का भी है और हिरण का भी, मतलब सभी का अंकन यहाँ पे मिलता है पशुपतिनाथ की मुहर पर। अगला सवाल है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन आपको आता होगा, मोहनजोदड़ो से। जी हाँ दोस्तों। अगला सवाल है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर भूमि मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो सीधा सीधा सवाल ये है दोस्तों, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, हड़प्पा से, ठीक है दोस्तों। हड़प्पा से हमें पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 66 दोस्तों,
किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिलते हैं? किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चौहंदड़ो से। जी हाँ दोस्तों, चौहंदड़ो से एक ईंट प्राप्त हुई है जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। हड़प्पा कालीन किस स्थल से एक जार प्राप्त हुआ जिसमें चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी को दर्शाया गया है, जो कि पंचतंत्र की कहानी, जो लोमड़ी की कहानी है उसके सादृश्य है, उसके जैसा है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लोथल। ठीक है, अगला सवाल है, स्वतंत्रता उत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्राप्त हुई है दोस्तों? यानी स्वतंत्रता के बाद है भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में सबसे ज्यादा हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई हुई है स्वतंत्रता के बाद दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? हड़प्पा कालीन लोगों की जो मुख्य खाद्यान्न फसल थी दोस्तों वो थी जौ, दाल और गेहूं, लेकिन चावल उनकी मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कथन और कारण है और आपको बताना है कि क्या कारण है, ये कथन का सही स्पष्टीकरण है या नहीं है। कथन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई उसी समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यहाँ पे प्राप्त हुए थे, प्रकट हुए थे, जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। लाइक करके हमारा जो मोटिवेशन है उसको बढ़ाने में मदद करें। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। यानी इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था लेकिन उतना प्रभावशाली नहीं था, एक लौकिक सभ्यता थी। नंबर 2, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो यहाँ पे कौन सा सही है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। यहाँ पे दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक लौकिक सभ्यता थी और यहाँ पे धार्मिक तत्व थे लेकिन उतने प्रभावशाली नहीं थे। और उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे क्योंकि कपास के उत्पादन का जो प्रमाण है वो हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है। लेकिन दोस्तों हड़प्पा वासी लोहे से परिचित नहीं थे और मंदिर के अवशेष अब तक हमें सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं दोस्तों। और स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा जो खुदाई है वो गुजरात राज्य में हुई है। ठीक है, जहां पे लोथल है, जहां से अग्निकुंड और बंदरगाह होने के, गोदीयाड़ा होने के यहां से प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। सवाल है यहाँ पे मिलान करना है हड़प्पा स्थल और उनकी स्थिति। तो मांडा आप सभी जानते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है। तो एक के साथ 3 मिलान होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो दोस्तों वो धातु है लोहा। लोहे की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से शेर के अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी हड़प्पा कालीन सभ्यता जिसके 74 क्वेश्चन हमने लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से किए।
उम्मीद करते हैं आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आपको समझ में आया होगा और आपका रिवीजन भी यहाँ से हुआ होगा। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ दोस्तों। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।